Welcome to my channel Studies. Friends, as we all know that we have been studying class 10th mathematics exercise 1.2. It is from today to discuss exercise 1.2 question number 4th, 5th, 6th and 7th. हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4th तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें जो सॉल्व करना है आगे वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आप ये चेक करिए कि क्या 6 पावर n किसी भी n के लिए कभी ये जीरो एंड होगा, जीरो से एंड होगा ये नंबर। अगर n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें तो क्या ये जीरो से एंड होगा, यानी एंड्स विथ जीरो का मतलब लास्ट में जीरो आएगा, ऐसा है। तो पहले प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर n की वैल्यू 1 रखा तो 6 पावर 1 इक्वल टू 6, 2 रखा तो 36, 3 रखा तो फिर ये 2 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से देखते जाएंगे कि लास्ट में ये हमेशा 6 हो रहा है एंड इट विल नेवर एंड्स विथ जीरो। और वैसे भी 6 अगर कोई कंटेन करता है लास्ट वैल्यू, हम उसका चाहे कितनी भी पावर कर लें वो 6 ही आना है, कुछ और नहीं आता। तो हम किस तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द नंबर विल नेवर एंड्स विथ जीरो। ये नंबर कभी जीरो के साथ एंड नहीं होगा, यानी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसमें जो कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, थ्योरम हुआ, तो इन चीज़ों का हम हेल्प लेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 पावर n जो है इट कैन बी रिटन एज 2 into 3 पावर n एंड इट कैन आल्सो बी रिटन 2 पावर n into 3 पावर n। यानी अगर इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारा ये नंबर आता है प्राइम फैक्टर्स में, जिसमें 2 पावर n है एंड 3 पावर n है। अब ये क्वेश्चन होता है कि कोई भी जो नंबर्स होता है, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, कि अगर कोई नंबर जीरो से एंड करता है तो इट गारंटीज दैट इट विल डिवाइडेड बाय 5। तो ये गारंटी होता है कि वो 5 से ज़रूर डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में जीरो है, वो 5 से डिवाइड ज़रूर होगा। चाहे आप कोई नंबर ले लो, जीरो लोगे तब भी 5 से डिवाइड होगा, 10 लोगे तब भी 5 से डिवाइड होगा। वाट एवर यू टेक, जो भी नंबर लेना चाहो ले लो, लास्ट में अगर जीरो है तो 5 से डिवाइड वो ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट होना चाहिए था, सो दैट इट कैन बी डिवाइडेड बाई 5। लेकिन हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर n इंटू 3 पावर n, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पावर n शामिल नहीं है। और जबकि एनी नंबर्स विच एंड्स विथ जीरो गारंटीज दैट इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब कि कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। तो आप लिखोगे सिंस, चूंकि दिस नंबर कंटेन्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n 3 पावर n। ये जो नंबर है, जो अभाज्य संख्याएं रखा हुआ है वो 2 पावर n और 3 पावर n रखा हुआ है। और कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड्स होता है, जीरो लास्ट में या अंत में आता है, तो 5 से वो डिवाइड होता है, और जबकि इसमें 5 नहीं है, इसलिए इट कैन नेवर बी एंड्स विथ जीरो।
तो ये आपको यहाँ पर इतना लिखना होगा और लिख के ये फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देखें, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है सिंस दिस नंबर contains 2 power n into 3 power n and does not contain and does not contain 5 power n, which guarantees a number ending with 0 to be divided by 5। चूँकि ये नंबर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 पावर n 3 पावर n है और ये 5 पावर n कंटेन नहीं किया हुआ है, जो कि ये गारंटी देता है ये 5 कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो डिवाइडेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल नेवर एंड्स विथ 0। ओके, नाउ लेट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फिर देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये एक्सप्लेन करना है कि 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर हैं। तो इसके जस्ट पहले वाला जो थ्योरम है आप इसका डिटेल देख सकते हैं वीडियोज़ में। जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे रियल नंबर, उसमें मैं बताया हूँ, तो उसमें एक थ्योरम है। वो थ्योरम ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट विल बी यूनिक। वो यूनिक होगा एंड वहाँ पे जो ऑर्डर होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 7 into 11 plus 1, यानी 13 into यहाँ पर 77 plus 1। इसका मतलब कि 13 into 78। और ये नंबर्स जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो नंबर आ रहा है ये प्रोडक्ट 78 का हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे होगा 2 3 जा 7 6 2 3 जा 6 1 9 3 13 एंड 13 1। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 13 into 78 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 2 into 3 into 13। इसका मतलब कि 13 पावर 2 into 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1। ये जो नंबर है ये एक्सप्रेस किया जा रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कोई भी नंबर जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि ये जो नंबर्स है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 7 5 4 3 2 5 है, तो अगर 5 हमने कॉमन ले लिया तो इसके बाद जो हमारे पास बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। ओके, 2 into 1 plus 1।
ये बचा। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी नंबर आ रहा है इसको हमने मल्टीप्लाई किया और एज अ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 जा 36, 7 4 जा 28। तो 28 और 36 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी आता है 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 2 8, 8 0 10 इतना आया। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 5 × 1008। अब क्या करेंगे कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर वही ये दिखाएंगे कि ये जो नंबर है, जो पूरा नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपका कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ठीक इसी तरीके से इसका भी हम निकाल सकते हैं। 1008 का 2 5 जा 0 4, फिर 2 2 जा 4, 5 जा 10, 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6 जा, फिर 2 6 जा 12, 3 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा, फिर 7 1 जा। तो ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर इट कैन बी रिटन एज 5, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ये जो नंबर्स है आप ये देख रहे हैं कि वो नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो प्रूफ हो चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक सर्कुलर फील्ड है एंड सर्कुलर फील्ड जो है उसको दो लोग एक एक राउंड लगाते हैं, एक सोनिया और दूसरा जो है रवि। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में सोनिया, और जो रवि है वो एक राउंड लगाने में लेता है कितना, 12 मिनट। तो फिर अगर एक पॉइंट पर एक साथ दोनों लोग दौड़ना शुरू कर दें और एक ही डायरेक्शन में चले तो वो कितनी देर बाद, यानी कितने मिनट के बाद वो एक साथ फिर हो जाएंगे। आपको पता है कि एक राउंड में ये 12 चलेगा तो ये 18, यानी दूसरे राउंड में ये 36 मिनट ले लेगी, और ये जो है रवि 3 राउंड लेगा तो मिलेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है, इसका निकालना होता है एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका निकालेंगे 12 और 18 का। तो यहाँ पे 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 2 3 6 9 हो गया। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 पे मिनट बाद वो दोनों एक बार फिर मिल जाएंगे, यानी 36 मिनट में वो एक बार मिलेंगे। जो ये 2 चक्कर लगाएगी और ये 3 चक्कर लगाएगी। तो इस तरीके से हमारा आज का ये एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसे कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।